नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है कर्मों का फल, जैसे करनी वैसे भरनी। ये 100% सच है। एक राज्य में एक बहुत ही अच्छे राजा रहते थे। वह अपने हर कार्य में सर्वश्रेष्ठ थे, प्रजा का खूब ध्यान रखते थे और उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होने देते थे। धर्मात्मा व दयालु थे। उनकी एक बहुत ही अच्छी आदत यह भी थी कि वह सप्ताह में एक दिन गौशाला की सफाई, गायों को नहलाने का कार्य भी स्वयं ही करते थे। एक दिन वह गौशाला में अपने कार्य में लगे हुए थे, तभी एक साधु जी भिक्षा मांगते हुए गौशाला तक आ गए और उन्होंने राजा से भिक्षा मांगी। राजा अपने ध्यान में मग्न सफाई कर रहे थे। शायद राजा ने जाने अनजाने में दोनों हाथों से उठाकर गोबर साधु जी की झोली में डाल दिया। साधु जी आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। राजा को बहुत देर बाद अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने सैनिकों को साधु जी को ढूंढने के लिए भेजा, परंतु साधु जी नहीं मिले। इस बात को न जाने कितना समय बीत गया था। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल में गए थे। खूब थकने के बाद वह पानी की तलाश में भटकते भटकते एक कुटिया के बाहर पहुंचे। कुटिया के अंदर झांकने पर उन्होंने देखा वहाँ एक साधु जी ध्यान में मग्न बैठे थे। वहीं उनके पास एक खूब बड़ा गोबर का ढेर लगा हुआ था। राजा अचंभित व परेशान होकर सोचने लगे कि साधु जी के चेहरे का तेज कितना अद्भुत है, पर यह गोबर का ढेर क्यों है। यहाँ राजा साधु जी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और उनसे जल मांग के पिया और साधु जी से पूछा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ कि आपके चेहरे का तेज कहता है कि आप एक तपस्वी हैं, फिर आपकी कुटिया में इतनी गंदगी क्यों है। साधु जी ने कहा, राजन, हम जीवन में जो भी जाने या अनजाने अच्छा या बुरा करते हैं वह हमें इसी जन्म में या अगले जन्म में कई गुना होकर मिलता है। यह गोबर भी किसी दयालु ने दान में दिया है। राजा को झटका लगा और सारी घटना कई साल पहले की स्मरण हो आई। राजा जी ने साधु जी से क्षमा याचना की और प्रायश्चित का मार्ग पूछा तो साधु जी ने कहा कि राजन, इस गोबर को तुम्हें खाकर समाप्त करना है। इसे जलाकर राख में बदल लो व थोड़ा थोड़ा खाकर समाप्त करो। राजा जी ने कहा, साधु जी महाराज, कोई और उपाय बताइए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाकर समाप्त करने में वर्ष बीत जाएंगे। साधु जी ने कहा, राजन, और उपाय तुम कर नहीं पाओगे। राजा जी अड़ गए तो साधु जी ने कहा, राजन, कोई कार्य ऐसा करो कि तुम्हारी चारों तरफ बदनामी हो। इससे इसी जन्म में तुम्हारे इस कार्य का कुछ तो भार अवश्य ही कम हो जाएगा। राजा जी महल में गए। बहुत सोचने के बाद अगले दिन सुबह उन्होंने राज्य की सबसे सुंदर नारी को बुलाया। वह आई और राजा ने उस नारी को लेकर रथ पर पूरे राज्य में भ्रमण करने निकल पड़े। जिसने भी राजा को उस नारी के साथ देखा वह अचंभित रह गया और साथ ही थू थू करने लगा। प्रजा कहने लग गई कि लगता है राजा का दिमाग खराब हो गया है। राजा ने इस प्रकार उस नारी को महीनों तक घुमाया। काफ़ी दिन घूमने के बाद राजा जब गोबर के ढेर को देखने गया तो उन्होंने पाया कि अब वहाँ केवल उतना ही गोबर रह गया था जो उन्होंने साधु जी को दिया था। राजा और भी कई दिनों तक ठीक उसी प्रकार उस नारी को घुमाने लगा। कार्य के बाद भी गोबर समाप्त नहीं हो रहा था। अचानक एक दिन साधु जी महल में आए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह तो हिसाब है, इसे तो तुम्हें खाकर ही समाप्त करना पड़ेगा। राजा ने उस गोबर को राख में बदला व खाकर समाप्त किया। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि गलत का परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।